आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस घटनाक्रम के बारे में और क्या बताना चाहोगे? आज शाम को करीब 6 बजे एक दुर्घटना घटी है। ये उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के टोटपुरा इलाके में एक टीले के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो टीला अचानक ऊपर से ढह गया, जिसमें टोटल 4 बच्चों में से 3 बच्चों का मृत्यु हो गई है और एक बच्चा उसमें घायल है और उन बच्चों को सीकर के एसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो चौथा बच्चा है वो अभी ठीक है। और ये बच्चे 7 से 10 साल की उम्र के थे, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी जिनकी डेथ हुई है। वो यहाँ आसपास ही उनके घर हैं और वो खेल रहे थे। खेलने के दौरान ये हादसा दुर्घटनाग्रस्त हो गए और मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ। सीबीएसई ने बारहवीं के इतिहास की पुस्तक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री उसके पेज नंबर 234 में पैरा नंबर 2 में मुगलों को महामंडित करने के लिए वो पैरा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो युद्ध के दौरान मंदिर तोड़े गए थे, मुगलों ने मंदिर जो तोड़े थे, उसमें उन मंदिर के लिए ग्रांट दी है शाहजहां ने और औरंगजेब ने, मंदिर बनवाने के लिए, सुधारने के लिए। जब ये इस पाठ्यक्रम में डाला गया तो आरटीआई के तहत ये सूचना ली गई कि इसका आधार क्या है, तो सीबीएसई ने जवाब दिया कि उनके पास इसका कोई आधार नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब इतिहास में जो तथ्य पढ़ाया जा रहा है वो बिना किसी आधार के और मुगलों को महामंडित करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने सीबीएसई को और शिक्षा मंत्रालय दिल्ली को एक नोटिस 19 जनवरी को दिया था कि ये जो तथ्य गलत हैं, इन तथ्य को हटाया जाए। 2 महीने बाद भी वो तथ्य हटाए नहीं गए हैं। इससे मैंने जयपुर में सिविल कोर्ट में ये दावा किया है कि ये जो पैरा जो है जिसे मुगलों को महिमा मंडित किया गया है, उनको हटाया जाए और भविष्य में ध्यान रखा जाए कि जो बात इतिहास में ना हो, तथ्य ना हो, उनको छात्रों को ना पढ़ाया जाए। चोरों की रहने वाली एक पीड़िता ने अपने सास ससुर पति व मामा ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके प्रकरण दर्ज कर लिया है और प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान सीओ साहब चूड़ी द्वारा किया जाएगा। धाराएं 498A, 406, 323, 343 दुष्कर्म की धारा में 100 करोड़ की ये योजना है। इससे शेखावाटी के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी पुरातन महत्व की जो भी चाहे गढ़ हो, हवेलियां हो, चाहे बावड़ियां हो, उनका जीर्ण शीर्ण का जो है हम लोग मरम्मत कराएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही तो उद्देश्य है सरकार। सर, रीट की परीक्षा को लेकर असमंजस 25 तारीख को होने की बात होता है, कई इसमें क्या देखा जाए? परीक्षार्थी उनको मेहनत करनी चाहिए, आगे पीछे वो अलग बात है। आज की तारीख में 25 अप्रैल तय है, तो उनको मेहनत करनी चाहिए और अपनी तैयारी करें। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, राजस्थान में अब बढ़ चुके हैं, स्कूलों में किस तरह की नीति रहेगी, क्या खोलने की? कोरोना को लेकर के हमारी सरकार पूरी सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को ही विभिन्न डॉक्टरों से, एनजीओ से, धार्मिक महंतों से, साधु संतों से सबसे चर्चा की है और हम लोग पूरी निगाहें बनाए हुए हैं, चाहे विद्यालय हो, चाहे अन्य कोई स्थान हो। इसमें एहतियात बरतने की जरूर आवश्यकता है और अभी इतनी विकट स्थिति तो वापस मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसको पूरी तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए। हम सबको लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना का सेकंड फेज नहीं आए, इसका पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। सर, राजस्थान लोकसभा में जो मामला उठाया कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा कल उठाया था कि आपराधिक मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कोई आपराधिक मामले नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये कहा था कि पहले की सरकारों में, बीजेपी की सरकार में जो मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, लोग दर दर के ठोकरे खाते थे, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो एसपी के यहाँ करके भी अगर थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करा तो दर्ज करा सकता है। तो इसको लेकर के संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अपराध नहीं बढ़े। और अपराध कोई हो जाता है वो मैं समझता हूँ कहीं भी घट सकता है अपराध तो, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन है वो आप देखिए। एक थानेदार, एक एडिशनल एसपी ने किया और उसको तत्काल बर्खास्त कर दिया। झुंझुनू का भी मामला है, झुंझुनू का भी मामला है। तो ये पहले बीजेपी के राज में होते थे क्या ऐसे फैसले? राजसमंद जिले में उपचुनाव
कि रणभेरी बजने के साथ ही अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ अब विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। इसी कड़ी में विकास कार्यों और लोकार्पण में अपनी अनदेखी से नाराज राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज राज्य सरकार पर जमकर बरसी। प्रेस वार्ता में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि डीएमएफटी मद से और अन्य फंड से जब राजसमंद जिले में विकास कार्य की होता है तो उसके उद्घाटन और लोकार्पण समारोह में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जाता, ना ही इसकी जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है। पिछले दिनों भीम क्षेत्र में विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा करवाए गए लोकार्पण कार्यों को लेकर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई, क्योंकि प्रशासन पे दबाव डाला जाता है कि इनको नहीं बुलाया जाए, इनका नाम पट्टी पे नहीं आना चाहिए। ये क्या व्यवहार? और जब हम लोग गोमती ब्यावर सड़क का जब शिलान्यास हुआ, माननीय गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने वीसी के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। उसमें सीएम को भी इनवाइट किया गया, उसमें सारे एमएलएज आए, चाहे किसी भी पार्टी के थे, और सबकी पट्टी में सबका नाम, पत्रिका हम लोगों को पूछ के हमने सबको सम्मान दिया। जब भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान दे सकती है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति आ रही? और मैं मानती हूँ अगर उन्हीं का काम होता, लेकिन काम सारा हम करें और श्रेय आप ले जाओ, ये क्या सही है? प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार को जमकर घेरा है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आज प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़ी संख्या में हो रहे हैं, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है। आज महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो खुद को भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है तो 3 बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकलती है। मुझे नहीं लगता मैं सेफ हूँ, मुझे भी 2-3 दिन गार्ड ले जाने पड़ते हैं जब बाहर जाती हूँ शाम को। ये हालत है। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? या अपने आप की जो घर में बहू हैं, बेटियां हैं, उनको आपको लगता है शाम को निकलने में वो सुरक्षित है? आपको बता दें कि राजनीति में विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजसमंद उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही अब राजसमंद में विकास पर भी राजनीति हो रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से तमाम रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देश जारी कर राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वहां विशेष हिदायत बरतने के लिए कहा गया है। इसके बारे में कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर कोविड का रिव्यू किया गया है और आगे हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में सभी को निर्देशित किया है, और जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो हाथ धोने का हो, मास्क लगाने का हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का हो। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को भी विशेष हिदायत देते हुए सैनिटाइजर का प्रयोग करने, बार बार हाथ धोने और मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जाकूस राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ होती दिखी। आज कोटा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर बाइक सवार बुजुर्ग को कार सवार ने अपनी चपेट में ले लिया। कार की स्पीड का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के बाद कार चालक बाइक को करीब 20 फीट दूर तक ले गया। हालांकि तुरंत आसपास के गांव के लोग दौड़ पड़े और बुजुर्ग को पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चित्तौड़गढ़ और बाद में परिजन भिलवाड़ा ले गए। सूचना पर पारसोली पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैं समझता हूँ क्षेत्र में कहीं भी बर्दाश्त होने लायक नहीं है। प्रशासन से मैंने जैसे परसों मेरे को पता लगा, मैं लोकसभा में था, मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तुरंत एसपी से बात की, आईजी से बात की, यहाँ के डीएसपी से बात करी, सभी अधिकारी से बातचीत की है। सभी अधिकारी अभी भी आप यही बात कह रहे हैं कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए, बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं और हम करीब बहुत आज कल में हम कुछ डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब का उनके बातों से उसे लग रहा है कि वो कहीं नज़दीक पहुँच पा रहे हैं। व्यापारी जिस हिसाब से बहुत संयम बरत रहा है, बहुत उससे कर रहा है, नहीं इतनी बड़ी निंदनीय घटना के ना तो मैं कहूँ जिले में बहुत कुछ हफ्ते पहले आक्रोश पैदा हो रहा है और
व्यापारी हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, लेकिन व्यापारियों की परीक्षा इससे आगे लानी उचित नहीं है। प्रशासन एक दिन भी पहले भी बात पे कई बार बात होगी कि जब ये पता है किसान मंडी में आ रहा है और मंडी से पैसे का आवन जावन हो रहा है, किसान को लेन देन किया जा रहा है, उसके बाद भी ताजुब बात यह है प्रशासन के एक जिप्सी या कोई सिपाही या गेट पे या उसके आसपास कहीं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि उसके बाद में प्रशासन कोई शुद्ध नहीं ले रहा है। मैंने आईजी से बात की, एक बार डीजी से बात करूं ताकि किस हिसाब का यहाँ पर जिस हिसाब की व्यवस्था है वो निश्चित होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अभी भी एसपी पता नहीं कहाँ से उसी बात को कर रहा है, अभी कह रहा है कि मैंने 2015 के भी उसको उठा रहा हूँ, मगर 2015 की सुन ही नहीं थी, वो या तो यही पड़ी हुई है। अभी ये भी है, आप इस पर गौर कर लो, वही बहुत है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है, इसके लिए हम पूरी करेंगे ताकि ऊपर से नीचे बात करनी पड़ेगी। नहीं तो मैंने बताया 2-4 दिन जैसे लोकसभा खत्म होती है इसको मुख्य रूप से उठाएंगे। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से हमें अभी भी कार्यक्रम दिए हैं, ये सच जो भी है उसकी व्यवस्था देखने का काम किया है और उनकी तरफ से तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल प्रशासन उसको नहीं कर पा रहा। पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुने छन्ना। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तबादला किए जाने के बाद दीपक मेहरा स्टे ऑर्डर लेकर कॉलेज आए। दीपक मेहरा का कहना है कि वे ही अब यहाँ के प्राचार्य हैं। वहीं पहले से प्राचार्य पद पर कार्यरत प्रतिभा यादव का कहना है कि स्टे ऑर्डर सरकार और आयुक्तालय के लिए है, उनके लिए नहीं। वे वही करेंगी जो आयुक्तालय निर्देश देगा। आए हैं दीपक जी, कोर्ट ऑर्डर लेकर के आए हैं। तो कोर्ट ऑर्डर की जो एग्जामिन करते हैं वो डायरेक्टेट करता है कि क्या ऑर्डर है और उसके डायरेक्टेट के निर्देश पर ही सारा काम होता है। नहीं, किस चीज़ के ऑर्डर लेकर आए हैं? ये अपना स्टे ऑर्डर बता रहे हैं। मैं चूँकि लीगल लैंग्वेज है उसके लिए मैं समझती नहीं कि क्या लैंग्वेज है उसकी, तो लीगल लैंग्वेज को एग्जामिन करने के लिए लीगल सेल जो हमारा बना हुआ है डायरेक्टेट में वो उसका एग्जामिन करता है कि कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। अगर आदेश जिस तरह का भी आदेश होगा तो फिर डायरेक्टेट से ऑर्डर निकलेंगे और फिर आगे कार्यवाही। गौरतलब है कि डॉक्टर नीलिमा गौड़ के बाद दीपक मेहरा को यहाँ का प्राचार्य बनाकर भेजा था, लेकिन 1 माह 20 दिन में ही उनका तबादला आयुक्तालय में करके उनकी जगह डॉक्टर प्रतिभा यादव को प्राचार्य बनाया गया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।